हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज मैसेज अगर चैट में लिख दें। ओके, गुड। साउंड एंड वीडियो क्लियर, गुड। थैंक यू शांतनु। लास्ट वीक $45 लॉस इवनिंग सर, वी कैन सी। ओके, यस यस, थैंक यू। ओके, गुड, थैंक यू गाइस। होपफुली सभी ठीक होंगे। तो ये हमारा जून की वेबिनार सीरीज है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फोर वेबिनार, मंडे हमारा 9 PM वेबिनार रहता है। यहाँ पर हम ट्रेड सेटअप एनालाइज करेंगे, कुछ जो ट्रेड मैंने लिए हैं, अगर क्या मिस्टेक्स रही हैं या आपके कुछ ट्रेड हैं या कुछ सेटअप होंगे वो हम देखेंगे। ओके। मंडे आपने कोई ट्रेड लिए हैं अभी तक? बताइए, किसी ने कोई ट्रेड लिया हो आज, कोई ट्रेड लिया हो, लॉस में हो, प्रॉफिट में हो? गुड इवनिंग सुल्तान। मंडे मार्केट, अगर किसी ने कोई ट्रेड लिया है, सर आपका डेली रूटीन बताएं। ओके शिवा, आते हैं क्वेश्चंस पे। मैं आऊंगा, ये आप वो भी अभी पूछ सकते हैं, फिर हम बाद में मैं आपके क्वेश्चन लूंगा ये वाले। तो अभी जस्ट मुझे बताइए आज का क्या प्रॉफिट लॉस रहा, अगर किसी ने कोई ट्रेड लिया है। गुड इवनिंग पुष्कर। तो जो लोग पहली बार हैं यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं। हमारा मंडे वेबिनार रहता है 9 PM और टेक्निकल के साथ हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ओके अमन, सर $50 से अकाउंट स्टार्ट किया था, अकाउंट ब्लो हो गया है। तो $50 वैसे बहुत कम अमाउंट है अमन। अगर आप $50 से स्टार्ट किया तो मेरे को थोड़ा ज्यादा नहीं, पर रिस्क को मैनेज करें। एक ट्रेड पर $50 लूज करेंगे तो फिर तो जाएगा ही। रिस्क को मैनेज करें, उसको कम से कम 20-30 ट्रेड्स में डिवाइड करें कि मैं हर एक ट्रेड पर अगर लूज करूंगा तो इतना लूज करूँ। ओके। किसी ने कोई ट्रेड नहीं लिया आज? मैंने कोई यहाँ पर चैट में नहीं देखा। Santanu sir, OG cat sold 1 hour channel pattern stop loss hit. Okay. Yes, I took in GBP Swiss franc. Aditya Shukla. Okay. नो सर नहीं लिया। ओके सुल्तान अहमद। ओके। ओके गाइस, चलिए। तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने लंदन सेशन में ट्रेडिंग की थी जो मेरा लूजिंग में गया। अपने यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहा था, और फिर यूएस सेशन में अभी मेरा ट्रेड चला हुआ है। जो ट्रेड होगा मैं बताऊंगा, क्या ट्रेड मैंने लिए थे, क्या लूजिंग में है और क्या उसका रिजल्ट रहा। ठीक है, तो सब चीजें आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा मैं। और जस्ट यहाँ पर जो रूटीन हमारा है कि यहाँ पर ये जो भी वेबिनार हम करते हैं ये नॉलेज के लिए है, एजुकेशन पर्पज के लिए। इसके बेस पे जस्ट कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, ताकि फिर आप मुझे ब्लेम ना करें। तो यहाँ पर हम जस्ट एजुकेट करते हैं ताकि आप फ्यूचर में सीख सकें और फिर उसके बाद कोई अपने जो भी डिसीजन लेने हो ट्रेडिंग के वो लें। टिकमिल के साथ आप प्रो अकाउंट, क्लासिक अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे कम कमीशन आपको मिलेगा यहाँ पर इस ब्रोकर में, किसी और के कंपैरिजन में। डिपॉजिट मेथड इंडिया वाले सभी हैं। यूपीआई से आप कर सकते हैं। विड्रॉल भी आपको इंडियन बैंकिंग में आपको बैंक में मिल जाएगा, और विड्रॉल के लिए भी सेम है, कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई इशू भी आता है, आपको अकाउंट खोला है, मेरे लिंक से खोला हुआ है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, सभी जगह पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी ईमेल पर forexsalary.india@gmail.com। अभी जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने लंदन सेशन में जो ट्रेड लिया था मेरा यूरो यूएसडी का था। 3 लॉट्स में लिए थे, तो मेरा यहाँ पर ये कम से कम $100 के आसपास ये मेरा लॉस में गया, जो मुझे वहां पर काटना पड़ा बाद में। और यूएस सेशन में जो मेरा ट्रेड है अभी चल रहा है, जो मैंने एंट्री ली थी, अभी आपने देखा होगा ASM मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की न्यूज आई थी, उसके बाद मार्केट से एकदम जंप करी है। मेरी एंट्री यहाँ पर थी और अभी ट्रेड चला हुआ है, प्रॉफिट मेरा अप है। तो यहाँ पर ये है मे बी 300-400 के आसपास। देखते हैं अब ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, और आपके भी ट्रेड देखेंगे, सेटअप देखेंगे कि आपने कोई ट्रेड लिए हो या क्या चैनल चल रहा है, वो एनालाइज हम करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर ट्रेड थे यूरो यूएसडी का, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दो ट्रेड मैंने लिए थे, जैसे मैंने बताया यूरो यूएसडी। मैंने पहले आपको फोरकास्ट यहाँ पर बताया था आपको, जो अगर आपने फोरकास्ट देखा होगा जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो वीकली आता है, मैंने यहाँ पर बताया था मार्केट में आप जंप करे थे, यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। इस लेवल के आसपास हम अगर मार्केट जंप करती है दोबारा से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट ऊपर की तरफ देखेंगे। नीचे जाएगी फिर दोबारा से हम यहाँ से बाउंस बैक देखेंगे। तो इसी एरिया को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ पर ही हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। जो मैंने ट्रेड लिया था अभी भी देखिए अभी माइनस में आना शुरू हो जाए, मतलब कि डाउन ट्रेंड नीचे चल रहा है। तो जब यहाँ पर लंदन सेशन में यहाँ से इसने ये ब्लू कैंडल जो बनी थी आप देख रहे हैं, और उसके बाद अगेन ये वाली जो एक कैंडल थी, इस पे मैंने एंट्री ली थी। स्टॉप लॉस थोड़ा इससे नीचे लगाया था और टारगेट में ऊपर देख रहा था। तो ये मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यूस की है, क्योंकि हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास हैं। दोबारा से यूएस सेशन जब ओपन हुआ तो कुछ खास मूवमेंट नहीं मिली, पर जो आपकी न्यूज आई थी, अगर आपने देखा होगा जो न्यूज थी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की, आईएसएम की, पीएमआई के नंबर, सर्विस के जो नंबर थे आप यहाँ पर देखिए, आईएसएम सर्विस पीएमआई के नंबर, जो कि
फोरकास्ट से थोड़ा वर्स आए हैं, इस वजह से यूएसडी में थोड़ा डाउनफॉल वहां पर मिला और एकदम से यहाँ पर मार्केट ने जंप किया। तो ट्रेड मेरा भी चल रहा है यहाँ पर प्लस में है, देखते हैं अगर वो ब्रेक इवन में आउट होता है या फिर प्रॉफिट में जाता है। तो स्टॉप लॉस मेरा नीचे है, ब्रेक इवन पर मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा अगर ये यहाँ पर पूरी तरीके से डाउन जाता है, नहीं तो टारगेट प्रॉफिट मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये दो ट्रेड थे जो मैंने लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो यहाँ पर मेरा $100 का लॉस है, इसमें देखते हैं अगर ये प्रॉफिट में जाता है या फिर लॉस में जाता है। तो ये आज का मेरा ट्रेड था। और जो फोरकास्ट में, ओके शांतनु सर, यूएसडी स्विस फ्रैंक बाय 1 आवर चैनल पैटर्न, गुड एंट्री नाउ। ओके चलिए हम आपके ट्रेड भी देख लेते हैं, जो भी आपके ट्रेड हैं। जस्ट यहाँ पर अगर हम देखें आज जो करेंसी अभी के टाइम पर जीबीपी में थोड़ी वीकनेस चल रही है, यूरो यूएसडी मिक्स है, कुछ खास नहीं है, मतलब कि दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। स्विस फ्रैंक स्ट्रेंथ में है। तो यूएसडी स्विस फ्रैंक में अगर आप देख रहे हैं बाय के लिए देख रहे हैं, चलिए सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक आप 1 आवर में पैटर्न, 1 आवर चैनल पैटर्न, गुड एंट्री नाउ, अब बाय के लिए देख रहे हैं 1 आवर में। अब कौन सा पैटर्न, आप हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से इसको ट्रेड करना चाह रहे हैं, कौन सा पैटर्न देख रहे हैं, इसमें गाटले देख रहे हैं, बाय देख रहे हैं, कौन सा पैटर्न देख रहे हैं, हार्मोनिक है या कुछ अलग पैटर्न है, मुझे ये बताइए शांतनु, किस पैटर्न के हिसाब से देख रहे हैं आप इसको। सिंपल चैनल पैटर्न, ओके सिंपल चैनल पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। सिंपल चैनल पैटर्न के अगर आप हिसाब से इसको देखते हैं तो 1 आवर में अगर आप इसको देख रहे हैं सिंपल चैनल पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि आप इस एरिया से यहाँ से, मेरे ख्याल से ये ट्रेंड लाइन इसके हिसाब से आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं, ठीक है। एंट्री 1 आवर आप यहाँ पर इसमें बाय के लिए देख रहे हैं, ओके। और जो हमने फोरकास्ट में यहाँ पर इसको देखा था यूएसडी स्विस फ्रैंक, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर, वहां पर मैंने आपको बाय की अपॉर्चुनिटी बताई थी, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे टारगेट वहां तक देख सकते हैं और उसके बाद ड्रॉप आपको मिलेगा नीचे की तरफ। तो ये टारगेट मैंने बताया था आपको, यहाँ पर दोबारा से मार्केट इस लेवल के पास दोबारा से आ रही है और ये 60 ड्रॉप हुआ है अभी अगर आप देखें, ठीक है। तो ड्रॉप जो है बहुत है, एकदम से गैप भी है जो आप देखिए, गैप डाउन होकर यहाँ पर गई है और एकदम से मार्केट डाउन नीचे यूएसडी स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक अभी स्ट्रॉन्ग चला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखते भी हैं तो टारगेट ज्यादा बड़ा मत देखिएगा, इस गैप के आसपास देख सकते हैं। पर मैं अभी इस ट्रेडर के अगेंस्ट में, यहाँ पर जो सेलर हैं स्ट्रॉन्ग है, उनके अगेंस्ट में एकदम से नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। आप बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। शीतल नोले ओजी यूएसडी में सेल किया है आपने, कौन से टाइम फ्रेम पर किया है? तो मेरे को तीन चीजें बताइए, जो भी कौन से टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं, बाय के लिए देख रहे हैं, सेल के लिए देख रहे हैं, और कौन कौन से पेयर में देख रहे हैं। तो तीन चीजें हैं जो हम देखेंगे। नॉर्मली अगर आप देखें मेजर पेयर्स को हम देख लेते हैं, तो यूरो यूएसडी के लिए मैं बता चुका हूं, अभी जो है सिंपली ये बाय का जंप था। अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ एंट्री ली, मैं पोजीशन और ऐड भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है। अगर ये एकदम से डाउन गया तो मैं ब्रेक इवन पर यहाँ पर आउट हो जाऊँ, ठीक है। और जीबीपी यूएसडी को अगर देखते हैं तो सेम सिचुएशन वहां पर भी है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। अगर आप देखें सपोर्ट के आसपास एकदम से जंप किया, हालांकि ट्रेंड डाउन ही है। अब देखते हैं ये डाउन, क्योंकि एकदम से पूरी वीक बनी है, और अब ये ऊपर जाता है या नहीं जाता। अगर हम इसे फोरकास्ट में देखें तो फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन के पास है, यहाँ से ये मार्केट ने जंप किया। अब देखते हैं सस्टेन करता है तो हम ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी। तो ये अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर बनी है, ठीक है। सर आप कब मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन में कहूंगा मॉर्निंग में आप करें तो बेटर है, तब जब आप मार्केट से पहले इसको देखना चाहें, या फिर जब भी आपको टाइम मिले मार्केट ओपन करने से पहले अगर आप 5-10 मिनट करें तो और भी बेटर रहेगा। 30 मिनट ओजी ओजी यूएसडी में 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, ठीक है। ओजी यूएसडी 30 मिनट में आप सेल के लिए देख रहे हैं, ओके। ओजी जो है अगर आप देखें, हमने सबसे पहली चीज जो हमने बात की, ओजी में थोड़ी आपकी स्ट्रेंथ है कहीं कहीं पर, और यूएसडी पूरी तरीके से वीक है। तो ओजी यूएसडी आप सेल के लिए देख रहे हैं, जो कि एक रेंज में है। यहाँ पर अगर आप देखिए हम यहाँ पर टॉप में है, मार्केट एक बार रिजेक्ट कर चुकी है, एक अच्छी खासी एकदम से वीक बनी है। तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं तो टारगेट आप यहाँ पर देखेंगे, मैक्सिमम मैं नहीं कहूंगा अगर आप देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक रेंज है। पर ओवरऑल जो आप देखें, जो हमने 4 आवर की बात करी थी, मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताया था यहाँ पर ऑजी यूएसडी, कि अगर नीचे आता है यहाँ से डाउन तो यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो दोबारा से अगर रिजेक्शन होती है तो अगर कंटिन्यूसली नीचे जाएगा यहाँ से, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसमें सेल के लिए देख रहे हैं यहाँ पर, तो
पहला टारगेट आपका यहीं पर रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर हम डाउन जाएंगे नीचे, फिर आप यहाँ से तो देखते हैं, अगर ये कैंडल इस कैंडल को क्लोज नीचे करेगा उसके बाद आप सेल देख सकते हैं। अभी एग्रेसिव एंट्री होगी, अगर आप लेना चाहें तो सकते हैं। डेली का रूटीन बताइए। इसके बाद सबसे पहले डेली का रूटीन जो आप पूछ रहे हैं, मेडिटेशन जो भी पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो मैं पहले आपका ही आंसर कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं लंदन सेशन ट्रेडिंग करता हूँ या यूएस सेशन ट्रेडिंग करता हूँ, आपकी एक चेकलिस्ट होती है, एक प्लान होता है कि आपको कौन से पेयर ट्रेड करने हैं, और उन पेयर्स में आपको एनालाइज करना है क्या किसी में कोई सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग के हिसाब से, या डेली के हिसाब से, या फिर अगर कुछ नहीं बन रहा है आप स्कैल्पिंग के लिए देखना चाहें। ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले अगर आप मेडिटेशन या कोई और भी रूटीन जो भी आप अपनाना चाहें वो कर सकते हैं। मैं मेडिटेशन को प्रेफर करता हूँ और उसके बाद चार्ट को देखता हूँ। तो जो भी 15 से 20 मिनट में आपको पता चल जाना चाहिए, जो भी पेयर्स आप देख रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ सेटअप बन रहा है, ठीक है, वैलिड होगा तो मैं लंदन सेशन में लेता हूँ या फिर यूएस सेशन, कभी कभी दोनों सेशन में। तो आपने देखा यूरो यूएसडी, आज मैंने दोनों सेशन में उसको ट्रीट किया, एक में उसको लॉस में गया, एक में वो अभी चल रहा है, तो देखते हैं वो लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए। ओके, होपफुली आपका आंसर यहाँ पर मिला होगा। हेलो विशाल। यूएसडी कैट बाय 15 मिनट ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो यूएसडी कैट, विनोद भाटी यूएसडी कैट को देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूएसडी कैट में फोरकास्ट में देखता हूँ कि हमने इसमें क्या देखा था। हम यहाँ पर एक सपोर्ट में है, स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक किया था, और यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि बाय की अपॉर्चुनिटी मिले या सेल की। और यूएसडी कैट विनोद भाटी बाय के लिए देख रहे हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में अगर हम चलते हैं यूएसडी कैट में, किसी ने गोल्ड में एंट्री ली आज? देखिए यूएसडी कैट जो है अभी 15 मिनट में आप इसको देखेंगे, यहाँ पर आप बाई के लिए इसमें देखना चाह रहे हैं एग्रेसिवली। अगर आप देखें सेलर इसमें बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहे हैं, और हम छोटी रेंज में, टारगेट बड़ा नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ पर बाई कैसे देखेंगे मुझे नहीं पता। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करेगा तभी बाई देखेंगे। मैं वो लेस लाइकली है, मुझे लगने लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, अभी ये डाउन जाएगा नीचे। तो अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर इसमें ट्रेंड लाइन भी आप जो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इसमें बाई के लिए देखना चाह रहे हैं, लेस लाइकली है कि वो उसको सपोर्ट को होल्ड करेगा। ठीक है, अगर ये जाएगा नीचे, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, अगर देखते हैं मिलता है, अगर यहाँ से ही मिलता है कोई कैंडल बने एकदम से आए मार्केट, तो फिर आप देख सकते हैं, पर देखते हैं, ऑब्जर्व कीजिए। ओके, ओजी कैट सोट बना, मेडिटेशन करने के बाद कितने टाइम के बाद मार्केट ओपन करें? मेडिटेशन का टाइम आपका डिपेंड करता है, 15 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप इमीडिएटली अपने प्लान को देख के देख सकते हैं। ठीक है, ओजी कैट शॉर्ट 1 आवर स्टॉप लॉस हिट लंदन सेक्शन में। तो ओजी कैट में अगर आपने एंट्री ली थी, कहां पर ली थी, मुझे इसका डिटेल बताइए। ओजी कैट में आपने 1 आवर में शॉर्ट किया था, जो आपने, मुझे नहीं पता, आप टाइम बताइए कौन से, कहा, किस टाइम पर, किस प्राइस पर आपने शूट किया था, फिर हम उसको एनालाइज कर सके। क्योंकि अभी देखें ओजी कैट एक रेंज में है, अब यहाँ पर दोबारा से आ चुका है। तो यहाँ पर ही अगर आप शॉर्ट करेंगे तो इस एरिया में दोबारा से आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे, या फिर यहाँ से बाय देख सकते हैं, मीडियम में नहीं देखेंगे। ओके विनोद भाटी, थैंक यू। ओके, आई टुक दिस ट्रेड इन जीबीपी स्विस फ्रैंक इन लंदन सेशन। ओके, आदित्य शुक्ला का एक ट्रेड है जीबीपी स्विस फ्रैंक का, लंदन सेशन में हमने ट्रेड लिया था। तो गाइज, आपका लूजिंग में गया हो, प्रॉफिट में गया हो, सभी ट्रेड को हम एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने लूजिंग ट्रेड से भी सीख सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट में, तो कहता हूँ लूजिंग से आप ज्यादा सीखते हैं, ताकि आप, क्योंकि उससे अटैचमेंट होती है कि ये लूज में क्यों गया है। ठीक है, तो जीबीपी स्विस फ्रैंक में इन्होंने जो ट्रेड लिया था, कौन से टाइम फ्रेम पर लिया था ये नहीं बताया आपने आदित्य। 1 आवर में लिया, 15 मिनट में लिया, कहाँ पर, मतलब कैसे लिया था? एंट्री जो आपने ली थी, आपने इसको शॉर्ट किया था टू द ट्रेड इन लंदन सेशन, शॉर्ट किया था या बाई किया था, ये भी नहीं लिखा। आदित्य शुक्ला 30 मिनट में बाय किया था या सेल किया था? शॉर्ट किया था आपने। और जो आपने अभी बताया हम उसको देख लेते हैं। आपकी एंट्री थी 1.12396, 1.12396। अगर मैं देख रहा हूँ ठीक से, 1.12936, सॉरी 936। तो आपने इसमें एंट्री यहां पर कहीं ली, स्टॉप लॉस जो आपने लगाया 1.13140, 1.13140। ओके,
और आपका टारगेट 1.12536 का था, 1.12536, जो कि आपका यहाँ पर कहीं होना चाहिए, यहाँ पर। ओके, रिस्क आपने 25% लिया था अपने अकाउंट का, जो आपने यहाँ पर आप इसमें स्टॉप आउट हो गए। तो आप यहाँ पर स्टॉप आउट कैसे हो गए? आपने एंट्री इस एरिया में ली थी, मेरे ख्याल से आपने स्टॉप लॉस जो है वो टाइट लगा दिया। अगर यहाँ पर आप देखें, मैं यही एक इश्यू जो मुझे दिख रहा है और कुछ इश्यू इसमें नहीं दिख रहा है दिखता। इट वाज अ विन, इट वाज अ विन, ओके, इट वाज अ विन, इट वाज अ विन, गुड। देन आपका ट्रेड बिल्कुल ठीक है। अगर आपने बिल्कुल लिया, आपने ट्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रेड लिया, बिल्कुल ठीक है। आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस ऊपर लगाया, फिर तो ठीक है। और अगर आप स्टॉप लॉस हिट हुआ होता, मैं कहता थोड़ा इसको ऊपर लगा सकते थे। और अगर आपने विन किया है तो बिल्कुल गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बिल्कुल ट्रेंड के साथ बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। ओके सर, गोल्ड को 190.40 में बाय किया हूँ 15 मिनट में, टारगेट 1974 रखा है, जाएगा क्या सर? देव बत्रा आप पूछे हैं जो क्वेश्चन है आपका गोल्ड में। ओके, गोल्ड का सबसे पहले अगर मैं फोरकास्ट देखूं, आपको बताया था गाइस इस एरिया में, यहाँ पर हम इसमें होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद जो आप टारगेट देखेंगे रेंज के अंदर, क्योंकि यहाँ से हम रेंज कर सकते हैं। तो अभी जो शांतनु ने ट्रेड किया हुआ है गोल्ड में 119.42 पे इसको बाय किया हुआ है, 119.42 पे। तो एंट्री आपने बहुत अच्छी ली हुई है। स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पर लगाया होगा, ठीक है। और आप टारगेट कहां तक देख रहे हैं? 1974, 1974 तक का टारगेट आप इसमें यहां तक देख रहे हैं। तो होल्ड कर सकते हैं, या आप कुछ पोजीशन इसमें आउट करना चाहें कर सकते हैं। सेम मेरे ट्रेड में भी आप देखें, यूरो यूएसडी आप देख रहे हैं, मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। मेरा टारगेट इसमें इसी एरिया के आसपास है और यहाँ पर मैं इसको देख रहा हूँ। और सेम ही आपका पेयर अगर आप यहाँ पर भी देखें, गोल्ड में जो आप देख रहे हैं, तो आप इसमें से कुछ एंट्री आउट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बाकी आपका ट्रेड परफेक्ट चल रहा है, अभी कुछ मुझे रीजन नहीं लग रहा है कि आप इसमें से कुछ आउट गोल्ड में से, ठीक है। तो 1 आवर या 4 आवर जो भी मैंने आपको बताया था, वहां से मार्केट सपोर्ट के आसपास से यहाँ पर जंप किया है, तो आपको टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। पर आप इसमें लूज ना करें, अपने जो स्टॉप लॉस है आप उसको ब्रेक इवन पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि अब इसमें आप जो भी पोजीशन जाए, या तो आप इसमें से कुछ परसेंट निकालना चाहें निकाल सकते हैं, और कुछ को आप रन कर सकते हैं अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं, नहीं तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो आपकी एंट्री ठीक है, ट्रेड भी आपका ठीक है। ओके, ओके, इट वाज वेन गुड। सर एनर्जी नहीं आती क्या करें? सर एनर्जी नहीं आती क्या करें? एनर्जी नहीं आती क्या करें, अगर कितना टाइम मार्केट को देखते हैं वो डिपेंड करता है। तो 1 या 2 घंटे देखिए, एनर्जी तब आएगी जब आपके पास सेटअप होंगे, स्ट्रेटजी होगी। एनर्जी, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एनर्जी नहीं आती है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पैशन ट्रेडिंग है, मुझे तो चार्ट को देखती है और इमीडिएटली कि कुछ करेंगे आज, है ना, एक्साइटेड रहते कि आज मंडे है, कि कुछ होगा। नहीं तो सैटरडे संडे बोरिंग जाती है, ठीक है। शांतनु साहब, ओजी कैट शॉर्ट किया है, ओजी कैट में शॉर्ट किया है। ओजी कैट को देख लेते हैं गाइस, ठीक है। ओजी कैट इन्होंने अभी शॉर्ट किया है, 4 आवर पर देखो सर, क्लियर है। ओके, 4 आवर पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप 4 आवर पर यहाँ पर है, ठीक है, हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, ठीक है। 1 2 3 चौथे टाइम पर यहाँ पर अगर आकर ये अब दोबारा से कैंडल यहाँ पर रिजेक्शन दे रही, ठीक है। अभी भी 1 आवर है, डिपेंड करता है। 1 आवर में आप जा रहे हैं, आप यहाँ पर अगर इसमें शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगाए, ठीक है। आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक का टारगेट आप इसमें देखेंगे तो इवन आपको विद इन अ रेंज 1.4 यहाँ तक मिल सकता है। और 4 आवर में जो आप बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक रेंज में है, यहाँ से जो है एक जंप अच्छा गया था, उसके बाद मार्केट दोबारा से गिरा। कैट भी स्ट्रांग है, ऑजी भी स्ट्रांग है, तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी देखना, मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है, ठीक है। ये किस जगह पर क्लोज होती है, अगर आपने ट्रेड ले लिया है फिर ठीक है। Aditya Shukla, how to hold the winners long? I took that trade in 30 minutes but stop out early because of 200 EMA in 1 hour. I didn't want for candle closing. I got because of fear of losing my profit. How to avoid such thing? आदित्य, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, आप ज्यादा, आप जो भी पोजीशन हो, जैसा ही आपका प्रॉफिट, अगर आप 1.5 जो भी हो, आप उसमें से 30-40% निकाल सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए मैंने एक 1 स्टैंडर्ड लॉट एंट्री की थी, उसमें से आप 0.30 निकाल लें या 0.70 निकाल लें, बाकी को रन कर लें।
तो एटलीस्ट जो बाकी का मूव है आप उसको भी मिस ना करें और आप अपनी प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं और रन भी हो सकता है, आप होल्ड भी कर पाएंगे और कुछ प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। सर गोल्ड का ब्रेक इवन मैंने सेट कर दिया। ओके देवत्रा, आई फेल लो लोनी मेडिटेशन करने के बाद भी लोनली, क्या करें प्लीज बताइए। लोनली, मेरे ख्याल से आप लोनली कहना चाह रहे हैं। लोनली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मेडिटेशन कर रहे हैं। आप अपनी मेडिटेशन में ट्रेडिंग को भी कर सकते हैं। जैसे आप मेडिटेशन पे बैठे, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर डिटेल में। जब मेडिटेशन एंड करना चाहें फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ मेरे ये पेयर है, यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है, क्या मेरा सेटअप है। इस तरीके से आप उसको विजुअलाइज एनालाइज कर सकते हैं और फिर बाद में आप वहां पर चार्ट को देखें। ठीक है, लोनली से नहीं, काम होना है पर लोनली नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, गोल्ड सेल 1 आवर 1953 ब्रेक होने के बाद, गोल्ड सेल किया आपने 1 आवर में 1953 ब्रेक होने के बाद, अगर हाँ आप यह कहना चाह रहे हैं कि अगर 1953 यहां से ये ब्रेक होता है 53, तो आप इसमें सेल करेंगे। डिपेंड करता है। अभी तो मैं जो अभी हमने इसको देखा था, इवन 4 आवर में देखा था और 1 आवर में मार्केट ने सपोर्ट से यहाँ पर जंप किया है, रिट्रेस करके आ सकती है नीचे, देखते हैं यहाँ से दोबारा फिर जंप जाए या फिर होल्ड करे। ठीक है, या फिर यहीं से कंटिन्यू जाए, तो सिनेरियो सभी पॉसिबल है। अभी सेल की अपॉर्चुनिटी तो मुझे दिख नहीं रही है। अगर ब्रेक करेगा, डिपेंड करता है किस तरीके से ब्रेक करेगा। अगर स्ट्रांगली ब्रेक करे तो मे बी, पर अगर इजी मतलब कि रिट्रेसमेंट की तरह जाए फिर मे बी नहीं, चांसेस है कि इसमें जाएगा। ठीक है ओके अमन सर, मुझे 1 साल हो गया है फॉरेक्स में ट्रेड करते, मुझे कितने मिनिमम अमाउंट से ट्रेड ओपन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर टाइम की तो बात ही नहीं है, 1 साल हो गया है या 2 साल है या 5 साल है, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने स्ट्रेटजी जो दी है उसको टेस्ट किया है, क्या आपने उससे सीखा है, कितनी गलती की है आप, क्या आपका सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको 50-60% मिनिमम सक्सेस में जाता है या नहीं जाता है, आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने माइंड पे कंट्रोल है आपका नहीं है, तो फिर जो भी आप अकाउंट खोलें, मान लीजिए आप $1000 से अकाउंट खोल रहे हैं, सिंगल ट्रेड पे 2 से 5% इतना रिस्क लगाएं और देखिए लॉस में जाए, लॉस में जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिंग ट्रेड आएंगे और प्रॉफिट भी आएंगे। मैंने आपको बताया मेरा मॉर्निंग में भी लूजिंग ट्रेड हुआ, हिट हुआ, कोई बात नहीं, $100 लूज हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अपने सेटअप पर बिलीव करते हैं, स्ट्रेटजी जिसको टेस्ट किया हुआ है, दोबारा से मुझे दूसरा ट्रेड मिला और कंटिन्यू चल रहा है। ये भी एंड ऑफ लॉस में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके 2 3 4 ट्रेड लूजिंग में जा सकते हैं, पर आपका जब प्रॉफिट में हिट आएगा तो वो जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपके सभी लॉस को कवर कर लेगा। ठीक है ना, मैंने एक वीडियो बनाया था वो 5 लॉसेस 1 विन, जहां पर आप लूज करें तो कम करें, पर जब प्रॉफिट करें तो वो आपके सभी लॉस को कवर कर जाए। आदित्य मेन माइती, जेबीपी यूएसडी बाय किया था लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 1.2385 में बाय किया हुआ है, स्टॉप लॉस का कैसे हुआ सर। जीबीपी यूएसडी आपने बाय किया था, तो अगर आपने लंदन सेशन में किया होगा डेफिनेटली, जैसे मेरा यूरो यूएसडी हिट हुआ है तो वहां पर भी आप देखें 1.23 आपने बाय किया था, 1.2385, तो आपने यहाँ पर इसमें बाय किया था, फिर स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ। 1.2370 पर आपका 70, तो यहाँ पर आपने बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाया इसमें। तो न्यूज आने वाली थी, आपको न्यूज का वेट करना था, न्यूज के बाद क्या रिएक्ट करता है उसके बाद आप वेट करते, शायद आप न्यूज के दौरान इसमें फंस गए जो आपकी न्यूज आने वाली। ठीक है, हाउ टू कन्विंस माई सेल्फ दैट आई हैव टू बुक प्रॉफिट पार्शली, हाउ टू कन्विंस माई सेल्फ। देखिए आप क्या अप्रोच अपना सकते हैं। देखिए आदित्य, सिंपल चीज है, आपने ट्रेड लिया $100 का, उसमें रिस्क लगा रहे हैं। ठीक है, अब $100 का रिस्क लगाया और 200 के आसपास आप इसमें प्रॉफिट देख रहे हैं, 1:2 का टारगेट है, या तो उस ट्रेड को रन करने दीजिए, सीधा 200 बुक करें। ठीक है, ये आपका प्लान था, प्रोसेस था, आपने इसको एग्जीक्यूट किया, परफेक्ट। उसके बाद भले ही मार्केट ऊपर जाए, 300 दे 400 दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो प्लान था आपने उसको एग्जीक्यूट किया। दूसरा ये है कि आप $100 का रिस्क लगा रहे हैं, जैसे ही मार्केट आपको 1.5 कुछ भी दे, 1.50, आप यहाँ पर $75 या 100 इसमें से आउट कर दे, बाकी को रन करने दे, जो ऊपर जा सकती है। ठीक है, ब्रेक इवन पर ले जाए जी, तो सिनेरियो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जिससे आप कन्विंस हो। जरूरी नहीं कि मैं पार्सल जो कह रहा हूँ आप उससे एग्री करते हैं, पर जो भी प्लान है आपका, अगर 1:2 है, आप उसको ले और उसके बाद रिग्रेट ना करें।
क्योंकि आपने प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, भले ही मार्केट उसके बाद कितना ही ऊपर जाए, उससे रिग्रेट नहीं। आप एग्जिट को परफेक्ट करने की मत सोचिए। क्या आपने प्लान जो प्रोसेस था उसको एग्जीक्यूट किया, आप प्रॉफिट में रहे तो और भी अच्छी बात है। लॉस में भी जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका प्लान प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। होपफुली आपको आंसर मिला होगा। ओके सर, प्लीज जल्दी मेडिटेशन की वीडियो बनाइए। ओके शिवा। ओके, रनिंग ट्रेड एनजीडी के एड। ओके आदित्य मित्र, थैंक यू, वेलकम आदित्य। तो शांतनु का रनिंग ट्रेड है, हम इसको देख लेते हैं एनजीडी कैट में। एनजीडी कैट, और ये एनजीडी कैट में शॉर्ट किया है, तो देखिए कैट तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आपने उसके अगेंस्ट में किया है, बिल्कुल ठीक किया है। बाकी देखते हैं ट्रेड को, ठीक है। एनजीडी कैट आप 4 आवर में शॉर्ट कर रहे हैं। पहले तो ट्रेंड आपका कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है ना, बिल्कुल गुड। अब यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। आपने शॉर्ट कहां पर किया है ये हम देख लेते हैं। 81680, 81680, मतलब आप इसी कैंडल में आपने यहीं पर कहीं पर बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर इसमें ये किया है, चैनल पैटर्न के हिसाब से। तो अगर आपका चैनल हम यहाँ पर देखें, इसके हिसाब से आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट किया है। स्टॉप लॉस में भी शायद आपने इससे ऊपर यहाँ पर रखा होगा, डिपेंड करता है। और टारगेट प्रॉफिट आप प्रीवियस लो पर अगर आप देखेंगे तो 1.5 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो ट्रेड तो आपका ठीक है बिल्कुल। अगर मैं डेली में भी जाता हूँ, क्या हम कहीं सपोर्ट लेवल पर तो नहीं है, ये थोड़ा और चेक कर लीजिए, क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट है या नहीं है। ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आप यहाँ पर देखें, ओवरऑल हमारा जो बड़ा चैनल है डेली का भी, वो भी डाउन चल रहा है, और उसी के डाउन में हम यहाँ पर है वैसे। तो ट्रेड तो ठीक है, पर यहाँ पर ही हम चैनल के जो डेली वाला है उसके भी डाउन है। तो 4 आवर में तो ठीक है ट्रेड। देखते हैं आपका ट्रेड अगर ये स्टॉप लॉस में जाता है या नहीं जाता है। पर हम जो है बिल्कुल ही डाउन में नीचे में आ चुके हैं। कैट पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है जैसा आप देख रहे हैं, एनजेडी पूरी तरीके से वीक है। मैं इसे थोड़ा 4 आवर में, हम आपने यहाँ पर 4 आवर में लिया। मैं कहूंगा थोड़ा आपने एग्रेसिव एंट्री ले ली है अभी इसमें। अगर 1 आवर में भी देखते, इसको ऑब्जर्व करते, फिर शायद आपको मिल सकता था ये ट्रेड, पर शायद आपकी एग्रेसिव एंट्री है तो आपको टाइम लगेगा। इसको देखते हैं, शायद पेनफुल रहे, उसके बाद फिर यहाँ से कुछ रिएक्शन जाए। मैं अभी स्टिल यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा कि दोबारा से मार्केट इस जगह पर जाए और फिर मुझे यहाँ पर कुछ सिग्नल मिले तो फिर मैं यहाँ से इसमें छोड़ के देखूंगा, ठीक है। तो अभी ये कैंडल रिजेक्ट करके नीचे गई है, दोबारा से अभी कंटिन्यूसली ट्रेंड अप है, तो मैं दोबारा देखना चाहूंगा क्या यहाँ पर डबल टॉप दे, कुछ दे, उसके बाद आपको शॉर्ट की अच्छी एंट्री। अगर आपने कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साधुनुसार रिजेक्टेड कैंडल रिजेक्टेड हो चुकी है, पर अभी स्टिल स्ट्रेंथ है ट्रेंड के साथ, ठीक है। जो 4 आवर में आप देख रहे थे, तो 4 आवर में अगर आप देखें अभी स्टिल कैंडल ऑन है। अभी 1 आवर है, अगर आप 4 आवर में बोल रहे हैं, अभी कैंडल में भी ऊपर की तरफ क्लोज हो सकती है, तो पूरी ब्लू कैंडल जाएगी। अभी रिजेक्टेड हुई नहीं है, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ओके। तो मेरे लिए कैंडल क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैंडल यहां तक जा सकती है, पर अभी क्लोज आप यहाँ पर एंट्री ले ली, मे बी वो क्लोज ऊपर हो। अभी 1 आवर है, अभी 4 आवर की कैंडल, तो अभी कैंडल रिजेक्ट नहीं हुआ। Okay, Aditya Sukla, I went long in Swiss franc Japanese 15-minute entry stop loss. This target profit bro. Okay, break BO. Break of BO का मतलब बताइए, and retest and 15 minutes it was about 200 EMA. तो आदित्य शुक्ला, इसमें आप चाहते क्या है? एंट्री टाइम 1 आवर, एनालिसिस टाइम 4 आवर, ब्रेकआउट। ओके, ब्रेकआउट। तो आदित्य ये प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, क्या आप चाहते हैं इसमें हम क्या देखें? आई गोट स्टॉप लॉस। आप स्विस फ्रैंक जापानीज येन में स्टॉप लॉस। तो चलिए इस ट्रेड को एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं। ये था आपका स्विस फ्रैंक जापानीज येन। स्विस फ्रैंक जापानीज येन में 15 मिनट में, ओके, इस ट्रेड को देख लेते हैं। 15 मिनट में आपने इसमें लॉन्ग किया था। तो जस्ट मैं अगर 15 मिनट को एनालाइज कर रहा हूँ, मार्केट एक चैनल के अंदर चल रही है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक ओवरऑल व्यू इवन है 15 मिनट्स। आप यहाँ पर इसमें एंट्री ली, इसमें 154 151। तो गाइज आप अपने ट्रेड से भी सीख सकते हैं, दूसरों के ट्रेड से भी, लूजिंग से भी सीख सकते हैं कि दूसरों ने क्या गलती की ताकि आप उसको रिपीट ना करें। तो आपने इसमें एंट्री ली 154 151,
आपने इसमें यहाँ पर एंट्री ली बाई के लिए, स्टॉप लॉस था आपका 35 पिप्स का, जो कि यहाँ पर ही कहीं हुआ, जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे थे, चलिए देखते हैं क्या रीजन है, क्या एनालाइज करते हैं क्यों ये लॉस में हुआ। ठीक है, मार्केट ओवरऑल एक ट्रेंड में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, ट्रेंड में अप चल रही है, बिल्कुल ठीक था। और आप यहाँ पर देख रहे थे कि मार्केट एक दो तीन बार यहाँ से एक अच्छा खासा जंप करके ऊपर की तरफ जा चुकी है। अब मैं इसमें बाई की एंट्री यहाँ पर देखूंगा कहीं पर यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो हाई बन रहे थे वो भी अप नहीं जा रहे थे, ये वाला भी हाई देखिए इससे ऊपर नहीं गया है, तो हम एक रेंज में चल रहे हैं। तो मेरे लिए जो ट्रेंड था वो सुपर नहीं था, और हम कहाँ पर हैं, चैनल के टॉप में है। अगर ये चीजें यहाँ पर होती तो मे बी मेरे लिए बेटर ट्रेड होता, यहाँ पर ये बनता और मैं इसमें बाय के लिए देख रहा होता। आप टॉप में थे जो मैं देख रहा हूँ, जरूरी नहीं इसके बाद ऊपर जा सकता था, पर जो हम देख सकते हैं ये हमने क्या गलती, अगर मैं इसको दोबारा से एनालाइज करूँ, अगर ये मेरा ही ट्रेड था, फर्स्ट चीज जो माइनस पॉइंट में देख रहा हूँ कि हम एक रेंज में थे, अगर ये हायर हाई जाता क्लोज ऊपर होता तो डेफिनेटली ट्रेंड अप था, मैं उसमें फिर बाय के लिए देख सकता था। दोबारा ये आपको एंट्री के लिए देता है डबल टॉप। हालांकि यहाँ से एंट्री के बाद आप देखें आपने एंट्री बहुत ज्यादा अप ऊपर ली, अगर एंट्री यहाँ पर भी होती तो भी आपको यहाँ पर इसमें कुछ प्रॉफिट मिल जाता। एंट्री आपकी लेट हुई। दूसरा, रेंज में आप ट्रेड कर रहे थे और हमारा जो चैनल है, हम अगर बॉटम में ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। अब ये देखिए ये वाली कैंडल पे अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता, कुछ नहीं है, सीधा मैं चैनल को ड्रा किया है, तो यहाँ पर ही आप कहीं पर इसमें बाय करते, कहीं पर भी आपका अभी स्टिल बाय में चल रहा है। तो आप ये देखिए आप कहाँ पर है मार्केट में, ओवरऑल थोड़ा जूम आउट करके देखिए कि मार्केट में आप किस पोजीशन पर चल रहे हैं। ओके, होपफुली आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। आई डिडंट पुट चैनल, सो एटलीस्ट देखिए मार्केट क्या चैनल में है, क्या रेंज में है, क्या ट्रेंड में है, किस तरीके से मार्केट चल रही है, तो ओवरऑल आपको पता चल पाए कि ओवरऑल पिक्चर क्या है, एक बिग पिक्चर क्या है मार्केट की ट्रेड की, उससे आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, हाउ टू अवॉइड फोमो एंट्री। फोमो एंट्री मतलब कि आप रिस्क ज्यादा लगाना नहीं चाह रहे हैं, अगर आप रिस्क कम कर देंगे तो फिर आप एंट्री ले भी पाए। ठीक है, तो अगर आप फ्रीज हो रहे हैं कि बस मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट या एकदम से ये ऊपर चला जाएगा मैं क्या करूं एकदम से एंट्री कर लूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सेटअप प्रोसेस प्लान को देखिए, उसको पढ़िए एक बार, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिलता है तो कोई तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप ट्रेड मत कीजिए। मार्केट 24 आवर्स ओपन है, 5 डेज है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा, रिग्रेट नहीं करता है। ठीक है सर, फॉरेक्स में बहुत सारा ब्रोकर है बट प्राइस सेम कैसे होता है, ऐसे भी हो सकता है कि कोई ब्रोकर में सेलर ज्यादा हो, कोई ब्रोकर पे बायर, यूएस टाइम पे तो अब ब्रोकर में मार्केट पे जाना चाहिए, दूसरे पे डाउन। देखिए शांतनु साहब, मार्केट तो है डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी में ब्रोकर में ज्यादा वॉल्यूम है, किसी में कम वॉल्यूम है, कहीं पे बायर सेलर ज्यादा है, प्राइस जो रहेगा वो एक सेंट्रलाइज रहेगा, पर जो ब्रोकर का प्राइस है वो थोड़ा बहुत डेविएट करता रहेगा, क्योंकि वो उनकी कॉस्ट ऐड करेंगे और अपने स्प्रेड को भी ऐड करेंगे, पर जो ओवरऑल यूनिवर्सल प्राइस है वो सेम ही रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत डेविएशन मिल सकता है। अब ये प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हैं 154 149, ये किसी में 153 या 144, ऐसा नहीं होगा कि 145 यहाँ पर है, किसी में ये 153 600 दिख रहा होगा, तो फिर वो ब्रोकर, मैं नहीं कहूंगा कि आप उस ब्रोकर को यूज करें। ओके, वेलकम आदित्य। कैट स्विस फ्रैंक एंट्री, मैं जैसा यूरो यूएसडी को देख लेता हूँ क्या चल रहा है, मेरा भी ट्रेड ऑन है, क्या ये प्रॉफिट में जाएगा लॉस में जाएगा, तो स्टिल मैं मेरा ट्रेड भी जो है अभी ऑन है, तो कंटिन्यूस चल रहा है। और जिन्होंने गोल्ड के लिए भी लिया था, गोल्ड के लिए भी हम देख लेते हैं, अभी भी स्टिल अप ऑन है। देखते हैं दोबारा से शायद ये डबल टॉप देके रिजेक्ट ना करे, वो भी एक चांस हो सकता है। सेम ये यूरो यूएसडी में भी अभी चल रहा है यहाँ पर, तो स्ट्रांगली अभी आपकी तरफ ही मूवमेंट है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। दिगंबर का एक ट्रेड है कैट स्विस फ्रैंक में, इसको एनालाइज करते हैं। देखिए कैट स्विस फ्रैंक में एंट्री, दिगंबर कौन से टाइम फ्रेम में आपने एंट्री ली थी, आपने बाय किया था, सेल किया था, पूरी डिटेल अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं अच्छे से देख पाऊंगा। विशाल मेहता, प्राइस ईएमए से दूर था तो ईएमए के पास आया है, मैं इस ट्रेड को सेल किया था। विशाल, अब ये कौन से ट्रेड के लिए आप बोल रहे हैं, शायद मैं लेट हो गया हूँ, आपके जो ऊपर का शायद मैंने आपका एनालाइज किया होगा।
गोल्ड का एनालिसिस हम कर चुके हैं सिबा, अभी हमने किया था यहाँ पर, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर किसी ने अभी इसमें ट्रेड लिया था 130 और 4, तो जो मैंने फोरकास्ट में भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ से हमने जंप किया था, बाय की अपॉर्चुनिटी थी, तो यहाँ पर बाई कर सकते थे। जो मैंने आपको फोरकास्ट में संडे को जो फोरकास्ट डाला था कि हम यहाँ पर बाई देख सकते हैं, सपोर्ट के पास है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखना चाहें टारगेट हम रेंज के अंदर यहाँ तक देखिए, थोड़ा उससे नीचे भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है ये जो एरिया है यहाँ तक का, तो 1970 72 इस एरिया के आसपास यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते थे। जीबीपी यूएसडी बाय 30 मिनट टाइम फ्रेम, सर टारगेट कितना लगाऊं, शीतल का क्वेश्चन है। जीबीपी यूएसडी 30 मिनट्स में बाय किया है, देखिए बाय आपने किया है यहाँ पर, तो टारगेट प्रॉफिट अभी देखिए, मैं जो हूँ अभी, अगर हम कहें कि हमने जहां से मार्केट ने रिजेक्ट करा था, मार्केट पूरी तरीके से यहाँ से डाउन गई थी, इस एरिया के आसपास आ चुकी है। स्टॉप लॉस अगर आप एंट्री लेट की है तो स्टॉप लॉस जो आप यहाँ पर 30 मिनट में जो व्हाइट कैंडल दिख रही है आपकी रेड हो सकती है इसके नीचे, और टारगेट प्रॉफिट मिनिमम आपका 124 960 इसके आसपास यहाँ पर होना चाहिए, इसके आसपास आप इस एरिया में आप प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। तो अगर आपने एंट्री जो ली है 30 मिनट में, अगर आपने एंट्री अब इस टाइम पर ली है, सॉरी, अगर आपने एंट्री कहीं यहाँ पर ली है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे तो टारगेट प्रॉफिट आपको 1.52 यहाँ तक मिल जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसमें आउट हो जाना चाहिए। बाकी उसके बाद वो ऊपर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इतने में आप सेटिस्फाइड होने चाहिए। ओके आदित्य, सर जी गुड नाइट, आई हैव सम वर्क, आई विल ट्राई टू अप्लाई योर सजेशन, ये गलतियां कम करने के प्रयास करूंगा, थैंक्स सर वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। वेलकम आदित्य, कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम जब भी हो, थर्सडे फ्राइडे हमारा लाइव वेबिनार वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वेबिनार भी कल तक आपको यूट्यूब पर भी आ जाएगा, तो आखिर आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। सर एक टाइम पर एक 1.15 ईयर हम लोगों को एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बेसिक सब पता होता है, बट स्टिल लूजिंग मनी, व्हाई? क्योंकि हम ग्रेड में फंस जाते हैं, फियर में फंस जाते हैं, जो प्लान है हम उसको नहीं फॉलो कर पाते हैं, हमारा जो माइंड कंट्रोल है, हम करना कुछ था करते कुछ है, और क्योंकि हमें प्लान क्लियर नहीं होता। जब आपका माइंड कंट्रोल में नहीं होगा तो ये इशू बार बार आते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगा, 1 पेज का प्लान बनाइए, डेली उसको पढ़िए, और उसके बाद ट्रेडिंग में जाइए, अगर उसके अकॉर्डिंग सेटअप मिलते हैं ठीक है, और अगर आप चार्ट के सामने बैठे रहेंगे तो प्रॉब्लम पड़ेगी। आप 1 से 2 ट्रेड दिन में ले रहे हैं, लॉस में जाए कोई बात नहीं, तो एक रूल सेटअप कीजिए, डिफाइन कीजिए। सिंपल चीजें मैं कहूँ, अगर रूल नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर मैं जो रोड्स हैं अगर आप देखें शांतनु, अगर वहां से हम सब सिग्नल हटा दें, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपनी मर्जी से चले, तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट, सब अपने रूल चलाएंगे ना। तो वही है, जब आप अपने ऊपर रूल्स लगाएंगे, हम अब हमारे ऊपर कोई रूल्स नहीं, हम फ्रीली ट्रेड करेंगे तो वही ट्रेड करते जाएंगे, कोई रूल ही नहीं, तो पहले अपने कुछ रूल्स लिमिट डिफाइन कीजिए। अगर वो डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर आप बार बार रूल को ब्रेक करेंगे, फिर आप बार बार प्रॉब्लम में आए और लूज करेंगे, अकाउंट वॉश आउट। तो सबसे पहली चीज, रूल्स बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए, नहीं तो प्रॉब्लम आती रहेगी। जब तक लिमिट नहीं लगाएंगे प्रॉब्लम रहेगी। सबसे सिंपल फंडा है, जब तक आप अपने जीवन में नियम नहीं बनाएंगे, तो अगर आपने नियम बना लिए तो वो आपकी लाइफ बना, तो ऐसे ही नियम, रूल, कुछ रेस्ट्रिक्शन, लिमिट लगाइए ट्रेडिंग पर। फ्री में मत कीजिए, मतलब कि ऐसे नहीं कि फ्रीली कुछ भी करें। होपफुली आपको आंसर मिला हो। सर मॉर्निंग कितने बजे उठते हैं? मैं मॉर्निंग 5 से 6 बजे इसके आसपास उठ जाता हूँ, 6 से 6 बजे से तो पहले उठ जाता हूँ, कोशिश करता हूँ 5 बजे, तो 5 बजे भी उठता हूँ मोस्टली। तो 5 से 6 बजे ये है कि 6 के बाद मैं नहीं सोता हूँ, तो क्लियर आपको मैं बताता हूँ, मेरे लिए 6 to 7 आवर इनफ है स्लीपिंग के लिए। सर एग्जैक्टली टिप्स कैसे काउंट करते हैं, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है सुल्तान, तो हाउ टू कैलकुलेट स्टॉप लॉस इन डॉलर, उसको सर्च कर लीजिए मेरे यूट्यूब में, वहां पर मिल जाएगा आपको इजीली, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पर देखिए 274, लास्ट डिजिट को छोड़ दीजिए 27, वहां पर डिटेल में बताया हर एक पेयर के लिए अलग अलग है किस तरीके से काउंट करते हैं। माई फॉरेक्स फंड में डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करें, कोई अकाउंट मैनेजर अवेलेबल है? वहां पर अकाउंट मैनेजर नहीं, सपोर्ट चैट रहेगा। डिपॉजिट विड्रॉल नहीं होता है वहां पर, आप प्लान बाय करते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट दिया जाता है, फिर आप उसमें ट्रेड करते हैं।
ठीक है। फिर विड्रॉल जब आप प्रॉफिट करेंगे फिर आपको वहां पर प्रॉफिट दिया जाता है। तो डिपॉजिट जो अकाउंट है अगर वहां पर आप करेंगे या तो कार्ड से या क्रिप्टो से, और कभी कभी वहां पर जीपे का भी ऑप्शन आ जाता है, वो सबको अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभी दिखता है। और विड्रॉ वो डील के थ्रू आप क्रिप्टो में ले सकते हैं या फिर अकाउंट में ले सकते हैं। सर आप कितने, ओके ये क्वेश्चन हो चुका है सर। वीकेंड पे रनिंग स्विंग ट्रेड क्लोज करना चाहिए? आई एम ट्रेड 4 आवर टाइम फ्रेम, समटाइम नहीं हो तो बट एनालिसिस स्टिल वैलिड। देखिए जरूरी नहीं कि आपको क्लोज करना चाहिए, जस्ट ये आप देख लीजिए क्या सैटरडे संडे कोई ऐसी कुछ मेजर इवेंट तो नहीं है कि इलेक्शन तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं अगर आपके सेटअप स्टिल वैलिड है तो जरूरी नहीं। मेक श्योर कि आप जिस ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो वहां पर स्वैप चार्जेस ना रखते हैं। ओके सर, थैंक्स, वेलकम सुल्तान। मैं कब सोता हूँ? अराउंड 10 to 11। तो 11 अगर मैं सो रहा हूँ और अगर मैं 5 से 6 बजे उठ रहा हूँ तो 6 से 7 घंटे जो मैंने बोले थे, ठीक है, इतना है ना। इसके लिए मैं आपको एक बुक बताना चाहूंगा शिवा, अगर आप पढ़ना चाहें, सबसे अच्छी बुक है, मॉर्निंग रूटीन की एक बुक है, आप उसको पढ़ लीजिए। उसमें आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपका अगर कुछ मोटिवेशन नहीं होगा उठने के लिए तो फिर आप उठेंगे भी नहीं। अगर मैं आपसे सीधा सिंपल, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, कुछ इश्यू है, कैसे उठे। सबसे पहले मैं कहूँ डिपेंड करता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंस है या नहीं सुबह उठने के लिए। अगर मैं कहूँ सुबह आपको अगर ट्रेन पकड़नी है या कुछ काम है या एग्जाम है, अगर आपको 5 बजे कोई कहे कि मैं आपको 1 लाख रुपए सुबह वहां पर इस पॉइंट पर दूंगा, आप 4 साढ़े 4 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि अब वो वैल्यू है ना, उसकी इम्पोर्टेंस है। पर जब कोई कुछ काम ही नहीं, कुछ करना नहीं है, तो फिर आप उठेंगे भी। ठीक है। तो पहले एक डिसाइड कीजिए क्या मोटिवेशन है, कुछ लेके आइए कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, एक रूटीन बनाइए, तो फिर आप उठ भी पाएंगे। और सबसे ज्यादा माइंड क्लियर आपका मॉर्निंग में रहता है। आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं जो आपके दिन में कर सकते हैं। आप अपने प्लान कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस कर सकते हैं, जो चीजें आप बुक पढ़ सकते हैं, अपने माइंड को सेटअप कर सकते हैं। तो आपका 1 आवर और 2 आवर इन द मॉर्निंग आपके पूरे डे को डिटरमाइन करता है कैसे हो जाएगा। ठीक है। तो मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है। तो वो एक टॉपिक आपका अच्छा है, वो टॉपिक है, पर फिर भी डिटेल में मैं कहूंगा कि अगर आप मॉर्निंग रूटीन की एक बुक है आप उसको पढ़ लीजिए, मॉर्निंग रूटीन के नाम से ही टाइटल है, आप उससे पढ़ सकते हैं। ओके। आदित्य मायावती, जीबीपी यूएसडी बाय देख रहा हूँ 1 आवर। ओके, थैंक यू, वेलकम शिवा। जीबीपी यूएसडी बाय देख रहा हूँ 1 आवर, जीबीपी यूएसडी। तो अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, इसको बाय देख रहे हैं, देखिए बाय अगर यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी थी, पहली अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर थी, ठीक है। अब आप किसको देख रहे हैं? 1 आवर में। दूसरी अपॉर्चुनिटी 30 मिनट्स में थी, जब ये इस कैंडल को क्लोज किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाए, यहाँ पर था। अब 1 आवर में यहाँ पर इस एरिया के पास बाई अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं? क्या इस कैंडल के नीचे लगाएंगे, फिर आप इसमें एग्रेसिव एंट्री लें। तो सेटअप क्या है, प्लान क्या है, उसके हिसाब से ट्रेड करें, रेदर देन कि ये मार्केट यहाँ पर चली गई, चलिए मैं बाय कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो पहले डिसाइड कीजिए, प्लान बनाइए कि मैं किस स्ट्रेटजी, किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर क्यों बाय करना चाह रहे हैं, क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी, किस तरीके से, तो वो थोड़ा मेरे लिए डाउटफुल है। सर आपने बोला ओजी एनजेडी सिस्टर पेयर है, एक तरीके से मूव करता है, बिल्कुल। तो सर ओजी एनजेडी को तो हर टाइम साइडवेज में रहना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, सिस्टर पेयर तो है, पर कभी कभी ओजी और एनजेडी दोनों के फंडामेंटल्स अलग होंगे ना, दोनों कंट्रीज अलग हैं, दोनों के स्टैट्स अलग होंगे, क्या उसके करेंसी के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, तो वो थोड़ा वहां पर मैटर करेगा। तो वो एक दूसरे से जब आप देखने जाएंगे तो डेफिनेटली एक करेंसी अप या डाउन जाएगी जब रूल करेगी। सेम ही यूरो जीबीपी को भी आप देखें, वो भी इसी तरीके से चलेगा, पर यूरो और जीबीपी इकोनॉमी डिफरेंट है, ओजी एनजीडी इकोनॉमी डिफरेंट है, पर सेम तरीके से चलती है। अगर मैं देखूं ओजी एनजीडी कभी कभी साइडवेज में, कभी आप, और जो डोमिनेट करेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप देखें एनजीडी पूरी तरीके से वीक चल रहा है, ओजी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है अभी, तो आप देखें दोनों यहाँ पर कंटिन्यूसली ये ओजी में स्ट्रेंथ अप चल रहा है। अब क्या करें, इसके लिए आपको फंडामेंटल्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि ओजी के क्या फंडामेंटल्स हैं और एनजीडी के क्या फंडामेंटल्स चल रहे हैं, उनको ट्रैक करेंगे और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा क्यों ये अब चाह रहा है। हेलो सर, आप प्रायोरिटी फर्म जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर कोई क्लास लोगे इन फ्यूचर? प्रायोरिटी फर्म जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करते हैं, क्लास तो नहीं है, पर इन फ्यूचर में कुछ वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको पास कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, क्या चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जब आप प्लान ले, नहीं तो वहां पर भी आप अपनी मनी ही वेस्ट करें।
तो उसके ऊपर डेफिनेटली मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। सर बैट पैटर्न गार्डले पैटर्न की सक्सेस का लॉजिक क्या है, व्हाई मार्केट रिस्पेक्ट दैट? देखिए वो फिबोनाची की जो मैथ है आप देखेंगे, जो रेशोज हैं वो मैटर करती हैं। डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है इनके ऊपर, बैट पैटर्न गार्टली के ऊपर। तो वो मैथ है, ठीक है ना, जो फिबोनाची ने जो रेशोज हैं डिटेल में इनके ऊपर, और वेबिनार भी मैंने किया हुआ है। तो वो उस नंबर का मैटर है। अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा प्रिवेल करती है 618 50%, तो उसके हिसाब से पैटर्न बनते हैं 50-60%। इवन गार्टले बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है अगर आप उसको ट्रेड करें, या साइफर और फिर बैट पैटर्न, ये तीन मोस्टली जो सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं। नीतीश महात्रे, थैंक यू, ओके वेलकम। नीतीश महात्रे तो होस्ट MFF FTMO ETC में, तो मैं शायद आपका प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा हूँ। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस? मैं जस्ट अपना ट्रेड देख लेता हूँ, यूरो USD कैसे परफॉर्म कर रहा है। अभी गुड है, तो ट्रेड यहाँ पर ठीक है, मुझे अभी इसे एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इवन गुड। एटलीस्ट जो मॉर्निंग में लॉस था वो यहाँ पर कवर हो रहा है। सर आर ट्रेडिंग सिंपल, मतलब आप कहना चाह रहे हैं क्या ट्रेडिंग सिंपल है? शांतनु, ट्रेडिंग सिंपल तो है, इजी नहीं है, ये मैं कहूँगा। सिंपल है, जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा, बेटर भी, पर इजी नहीं। सिंपल है, देखिए क्या होता है, क्या ट्रेडिंग सिंपल है, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग को अगर मैं डिफाइन करूँ, ट्रेड मार्केट क्या करती है, या तो अप जाएगी, या साइडवेज में रहेगी, या डाउन जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करती है। सिंपल है, या तो आप अप जा रहे हैं, या साइडवेज में, या डाउन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपके माइंड, जो 1000 थॉट्स इतने आते हैं, कभी ये करूं कभी वो करूं। आप इसी में बाय कर रहे थे, फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाए, इसी में सेल करेंगे, फिर बाय कर लें, सेल कर लें, हजारों चीजें आ जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ है? अपने माइंड, अपनी प्रोसेस में, अपनी स्ट्रेटेजी में। ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडिंग में तो सिंपल तीन ही चीजें हो रही हैं, या तो अप जा रही है मार्केट, या साइडवेज में है, या डाउन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ट्रेडिंग तो सिंपल है, पर इजी नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है। जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे, प्रोसेस पे काम नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब वो माइंड जिसमें इतनी हजारों चीजें चल रही हैं, वो आप वहां पर ट्रेडिंग में लेके आएंगे, तो वो भी वही चीजें देखेगा। तो ट्रेडिंग को अगर आप देखना है कि आपकी ट्रेडिंग अगर ठीक नहीं चल रही है, ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कहूंगा आप अपनी बाकी लाइफ को देखिए, कि आप वहां पर डिसीजन कैसे लेते हैं, क्या आप वहां पर डिसिप्लिन है या नहीं है, क्या वहां पर आप प्रॉपरली प्लान प्रोसेस को फॉलो करते हैं या नहीं। अगर वहां पर वो चीजें भी बिखरी हुई हैं, तो सेम चीजें आपकी ट्रेडिंग में भी दिखेंगी। अगर आप सिंपल जहां पर ट्रेड करते हैं, क्या आप ऑर्गेनाइज है, आपकी टेबल ऑर्गेनाइज है, आपके नोट्स ऑर्गेनाइज है, आपके क्लोज ऑर्गेनाइज है, अगर आप वहां पर पूरी तरीके से डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सेम आप ट्रेडिंग में भी नहीं करेंगे। सिंपल सिंपल छोटी चीजें हैं, पर मैटर करती हैं, क्योंकि वहां पर आप लेजी हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप लेजी हो जाएंगे। होपफुली आपका आंसर कर पाया हूँ मैं। सर लंदन मार्केट ओपन कितने बजे, मार्केट ओपन कर कितने बजे? 11 साढ़े 11 बजे से आप उसके बाद उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दिन में खुल जाती है प्री मार्केट से, आप ओपन करना स्टार्ट करना, ट्रेड करना, उसको देखना शुरू कर सकते हैं। ओके, ओके गाइस, हमारे पास है 4 to 5 मिनट्स, बाकी मैं चैट्स में देख लेता हूँ अगर किसी ने कोई क्वेश्चन देखा है। 20 पिप्स के लिए कौन सा में पेयर अच्छा रहेगा? देखिए 20 पिप्स के लिए तो सभी पेयर, सभी में इतनी मूवमेंट्स आपको इजीली मिल जाएगी। यूरो USD, GBP USD, GBP JPY, किसी में भी आप देख सकते हैं। ओके, तो सर सर गोल्ड में ब्रेक इवन में सेट कर दिया। ओके, ओके, तो सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। देव बत्रा, थैंक यू सर, वेलकम देव बत्रा। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन या कोई आप एनालिसिस देखना चाहें? नहीं तो फिर हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, आज का जो हमारा सेशन है। थैंक यू फॉर गुड क्वेश्चन गाइस। होपफुली आपको भी, मैं, क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, आंसर ही हमेशा गलत होते हैं, तो मैं आपके आंसर प्रॉपरली दे पाया हूँ, ठीक है। सर ट्रेडिंग में बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्या करने से आप जैसा ट्रेडर बन सकते हैं? ट्रेडिंग डेफिनेटली, देखिए मेरे जैसा ही आप मेरे से भी बेटर बन सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूजिंग ऐसा कुछ नहीं है, बात है अपने आप को कंट्रोल करने की, ठीक है। तो मेहनत तो डेफिनेटली है। मैं कहूंगा 10,000 आवर्स का रूल है, ठीक है। किसी भी फील्ड में कोई भी चीज को, अगर मैं कहूँ आप एक टॉपिक के ऊपर 3 महीने या 4 महीने पूरे रिसर्च दें, उसी के ऊपर काम करें, तो आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाते हैं ना।
सेम ही यहाँ पर भी है, जितना टाइम आप देंगे, जितना टाइम उसमें देंगे, जितनी नॉलेज आपको होगी, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करना है, क्या आपके लिए काम करता है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें सक्सेस भी हो पाएंगे। तो आप कितना टाइम मेहनत करेंगे, फिर आपको चीजें इजी लगनी शुरू होता है। मुझे, अगर जो मैं देख रहा हूँ, मैं अपने टाइम के हिसाब से अगर मैं चार्ट को देखता हूँ, सिंपली मुझे विद इन 10 to 15 मिनट्स में पता चल जाता है कि अगर मुझे ट्रेड लेना है नहीं लेना है, भले ही वो लॉस में जाए या नहीं जाए। ठीक है, जो मेरा प्लान है, प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए अलग बात है। सेम ही वही, कि आपको अपनी आइज को ट्रेन करना है कि आपका सेटअप वो मिल रहा है या नहीं दिख रहा है, आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको इजीली अवेलेबल हो, वही आपको आइज को ट्रेन करना है। Okay, thank you sir for valuable input. Thank you Sultan. Welcome. Bye. Good night and happy trading all. Okay. Thank you guys. Thank you everyone. So thank you for good question. ये वेबिनार आपका कल तक मैं कोशिश करूँगा YouTube पर आ जाएगा। बहुत वैल्यूबल क्वेश्चन थे, इनपुट्स भी बहुत अच्छी मैं यहाँ पर मिलेगी। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको और ज्यादा यहाँ पर पता चलेगा कि क्या इश्यू रहते हैं, ताकि आप उससे और सीख सकें। ठीक है, और थर्सडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा यूएस ओपन के साथ, तो फिर हम वहां पर फ्राइडे उसको यूट्यूब पर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू ऑल, वेलकम, और मिलते हैं फिर थर्सडे। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।